2023 से सिर्फ मेरी जर्नी और डायरेक्टर्स की जर्नी शुरू हुई थी, क्योंकि हमने 2023 में पायलट शूट किया था। इवेंचुअली ऐसा क्या हुआ कि बाइबल लिखी गई और वो वहां से बाइबलों पूरा जल गया था, सबको मार दिया था। तो वो वहां से एक स्क्रोल में लिख के वो कैसे निकली, कौन लेके निकला, आगे तक लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचा, इवेंचुअली बाइबल कैसे बनी। अब जिन्होंने बाइबल पढ़ी उनको पता है कि हबक्कुक ने क्या किया था। सो बेसिकली माय कैरेक्टर इज द वन हु इज द रीजन, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो एक्चुअल स्क्रोल लेके जाता है। हाय गाइस, दिस इज माहिर पांडे एंड यू आर वाचिंग IWM बास। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है माहिर। सो फर्स्टली काफी लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एब्सोल्युटली। कैसा रहने वाला है 2026? बिकॉज आपने अपने सोशल मीडिया के जरिए काफी कुछ कहा है और अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अब पर्सनली जानना चाहेंगे ये अनाउंसमेंट के बारे में। यार ये अनाउंसमेंट ऑनेस्टली इट्स द बेस्ट थिंग अभी तक जो हुई है इन अ शॉर्ट लिव्ड करियर मेरा। इट्स अ बिग थिंग। हॉलीवुड, इंग्लिश फिल्म, बिग एक्टर। सुबह उठा, मीना मसूद ने कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजे और ये क्या, ये किस तेरी बता रहे। तो ऐसे इट स्टार्टेड एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। 3 years of filmmaking, 3 years on one project, patience and hopefully now it'll explode. As you said, patience for 3 years. It's not easy. No. You were doing some projects और तब हम बात किए थे ये प्रोजेक्ट को लेकर, और आपने कहा था कि आप शूट कर रहे हैं। 3 years वेट करना। हमने शायद वंशज के टाइम पे बात की थी और तब वो शो लॉन्च हुआ था। हाँ, और हमने मैं इसका शूट स्टार्ट करा था तब। हाँ, तो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, अब जाके आ रहा है। लास्ट मैंने स्केच शूट करा है अभी दिवाली पे 2025 में। वाह। So that was my last day. दिवाली से एक दिन, छोटी दिवाली was my last day on set. Oh. So it's been beautiful, interesting and now finally. Yeah, finally, fingers crossed. अभी पूरा साल वेट करना पड़ेगा रिलीज के लिए। ईयर एंड की रिलीज है। पूरा 3 साल देना एक प्रोजेक्ट को लेकर। मन में डाउट आता था कि क्या होगा, कितना होगा, बिकॉज एडिट टेबल पे फुल टर्नओवर हो जाता है। लेकिन इतना पेशेंटली आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, अपने आप पे काम किया है। वो ही सेम यू हैव टू मेंटेन दैट बॉडी स्ट्रक्चर आल्सो फॉर द सेम प्रोजेक्ट एंड अल्टरनेट प्रोजेक्ट्स यू आल्सो डूइंग। Was that tough? It was. मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, 2023 से सिर्फ मेरी जर्नी और डायरेक्टर्स की जर्नी शुरू हुई थी, क्योंकि हमने 2023 में पायलट शूट किया था, which was eventually supposed to be a part of like the main film. अब जब मेन फिल्म का है, I was the only actor जो पायलट से फिल्म तक रहा, और सिर्फ मेरे शॉट्स हैं जो आधे 2023 के हैं, आधे 2025 के हैं, और DOP चेंज हुई, टीम चेंज हुई, पूरी कास्ट चेंज हुई। मुझे भी नहीं पता मैंने 2023 में कैसा काम किया था, बिकॉज एज एन एक्टर आप ग्रो करते जाते हो। वंशज से पहले जो काम किया था और वंशज के बाद जो काम किया था उसमें बहुत डिफरेंस है। सो इंटरेस्टिंग जर्नी। एंड 2023 में जैसा मैं दिखता था, टू मेंटेन दैट एंड ब्रिंग दैट टू अ 25 का स्किड, वो टास्क था। बिकॉज उससे पहले जो मैंने शो किया था, आई हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ मसल फॉर दैट। सो वो इमीडिएट बेसिस पे कट करना था, मेरे पास टाइम नहीं था। सो इन 2 months आई हैड टू रिड्यूस इट। फिर उसके बाद जो डैनियल शूट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था, उसकी कास्टिंग मेरी उस बॉडी टाइप के हिसाब से हुई थी। So now that is why I'm back to that. अगर बात किया जाए डैनियल प्रोजेक्ट के बारे में, क्या जिस्ट देना चाहोगे ऑडियंस को? What will be the movie about and किस चीज के रिलेटेड आपका कैरेक्टर होगा? So मूवी जो है based in Babylon. Yeah. पूरी स्टोरी इस बारे में कि भाई इवेंचुअली ऐसा क्या हुआ कि बाइबल लिखी गई और वो वहां से बाइबलों पूरा जल गया था, सबको मार दिया था। तो वो वहां से एक स्क्रोल में लिख के वो कैसे निकली, कौन लेके निकला, आगे तक लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचा, इवेंचुअली बाइबल कैसे बनी। और ये मल्टीपल पार्ट्स की होने वाली है फिल्म। सो फर्स्ट पार्ट में हम देखोगे कि वहां से वो मैसेज कैसे, भगवान का जो उनके मैसेज था, जीसस क्राइस्ट का या द गॉड कह लो, उनका जो मैसेज था वो वहां से बाइबलों से निकला। कैसे बाइबलों में ऐसा क्या हुआ कि सब मर गए, जला दिए गए, जो भी हुआ। एंड हु वाज किंग नेबुकदनेस्सर, हु वाज डैनियल जो एक प्रॉफिट था। एंड आई एम प्लेइंग हबक्कुक। अब जिन्होंने बाइबल पढ़ी है उनको पता है कि हबक्कुक ने क्या किया था। सो बेसिकली माय कैरेक्टर इज द वन हु इज द रीजन, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो एक्चुअल स्क्रोल लेके जाता है, जिसकी वजह से आज बाइबल है। सो एक कड़ी है पूरी कहानी की। अगर आप टीजर देखो तो टीजर में आई एम द वन जो आग में चल के आ रहा है, जिसका फेस रिवील नहीं हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैंने बता दिया है, बट उनको हिंदी नहीं समझ आएगी। हम तो भी माहिर को देखेंगे। जब आपको फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था, वाज दैट एनी सेकंड थॉट वेदर टू डू और नॉट? एब्सोल्युटली नॉट। प्रोडक्शन हाउस को लेकर क्वेश्चंस मार्क्स थे कि हॉलीवुड है, वेदर इट विल बी अ वर्दी और नॉट। यार मैं हिंदी में बोलता हूँ, जब चीज औकात से बाहर से आती है ना, तो आप सोचते नहीं हो करनी नहीं करनी। तो उस टाइम पे तो ऐसा था, बस आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस।
और वहां पर प्रेशर होता है यार, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जिन्होंने बड़े लोगों के साथ काम किया, हाँ। बिग एक्टर्स जो खुद ही बहुत बड़े नाम है, उनके साथ आप काम करने जा रहे हो, यू मोर नर्वस एक्चुअली देन एक्साइटेड, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो काम कर रहे हो उनको अच्छा लगे, बिकॉज उनके स्टैंडर्ड शायद डिफरेंट होने वाले हैं, जो आपने कभी करा नहीं है काम, उससे बेटर काम करना है आपने। और टू मेक श्योर, क्योंकि मैं तो पायलट में गया था ना, तो मेरे को तो मेन फिल्म तक जाना है, सो प्रेशर तो बहुत था फर्स्ट एड में, बट लोग इतने अच्छे हैं ना यार, वो आई एम नॉट गोना, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, True. उनको पता है हर इंसान को कैसे इंपॉर्टेंस देके कैसे कंफर्टेबल फील कराना है। वो मेरे को ये नहीं आके बोलते तू ये कर, वो मेरे को बोलते एक बार बता तेरे को करना क्या है, तू मुझे बता। फिर वो बोलेंगे कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, या ये चेंज कर ले, या वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जैसा क्या होता था, एक बार तू कर, फर्स्ट टेक देखते हैं तू क्या करता है, देन आई विल टेल यू व्हाट आई वांट। Oh, सो ही वुड कीप द ऑप्शंस। yeah. So actor point of view भी है। हाँ, कि एक्टर जो अपना करना चाह रहा है वो करे। बहुत बार तो ये हुआ कि जो मैंने करा उसमें उन्होंने बोला कि हम ये भी करते हैं ये भी करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता था। Yeah. सो बिकॉज एडिट पे उन्होंने बैठना, Of उनको course, पता है कि क्या of चाहिए course. कितना चाहिए, बट कभी ये नहीं बोला कि ये मत करो, या फिर Nice. यार तू ऐसे क्यों कर रही है। जैसे इंडिया में होता है ना, पहले बीप 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 हटा, हाँ, true. वो कोई कल्चर नहीं है वहाँ। True. सो दैट बट मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, हैज यू सेड थोड़े बहुत तो डिफरेंस होते हैं, व्हाट इज दैट मेजर डिफरेंस ऑफ शूटिंग फॉर हॉलीवुड मूवी एज कंपेयर्ड टू द इंडियन सिनेमा? हाँ, बहुत डिफरेंसेस हैं। आज के टाइम की बात करते हो ना, इंडिया में आप एक दो फिल्मों को अगर हटा दो तो मेजॉरिटी फिल्में तो सिर्फ नाम के लिए बन रही है, मार्केटिंग पर्पस के लिए बन रही हैं, बेचने के लिए बन रही है, कि पैसा कमाएंगे, इट्स जस्ट बिजनेस। आर्ट फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ रामायण बन रही है, कितना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, कितने पैशनेटली आप अगर नमित सर को देखो वो कैसे बात करते हैं, राइट, देयर इज पैशन, हमें प्राउड फील होता है, इट्स आवर कल्चर। सिमिलरली डैनियल जो प्रोजेक्ट है वो इट्स देयर बाइबल। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हैज बीन एन एक्सपीरियंस जो उनके लिए उनकी रामायण है, तो इट्स वो आई डोंट थिंक ये एक्सपीरियंस कोई चीज मैच कर पाएगी, शायद वो खुद नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि इट्स सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड अगर ये हिट हो जाती तो क्रेजी है, बट या वी आर शूटिंग द सेकंड पार्ट दिस ईयर। अगर बात करें प्रोजेक्ट को लेकर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के और कितने आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं, और कौन से ये मेरी लाइनअप्स सेकंड है? फिल्म इंटरनेशनली वैसे, द फर्स्ट वन इज कांग्रेट्स माय एक्स, हाँ जी, प्राइम वीडियो पे है, इट्स अ रोम कॉम। ये सेकंड है। मैंने बीच में 2 और फिल्में की हैं जो थिएट्रिकल नहीं है, आर्ट फिल्म्स है, एक इजिप्शियन है, एक इटालियन है, एंड देयर आर मोर प्रोजेक्ट्स। सो आर यू लविंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स? एब्सोल्युटली, बट बहुत मेहनत है, मतलब टू रीच आउट टू देम। या वहाँ फिर वही ऑडिशन प्रोसेस जो हम इंडिया में कर रहे हैं, बॉम्बे में हम कर रहे हैं, वही सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। और द बेस्ट थिंग इज कि वहाँ काम मिल रहा है, वहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, पीपल अप्रिशिएट योर वर्क। या यहाँ तो बोलते हैं हाँ इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजना पहले, या दैट्स हैपेनिंग। सो इट्स रिडिकुलस। आप उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये कास्ट में ये लुक जा रहा है नहीं जा रहा, ये एक्टर परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसको ले लो, इसके इतने फॉलोअर हैं, प्रोड्यूसर पैसा डाल देगा, कास्ट करते हैं। ऐसे होती है कास्टिंग, यहाँ ऑनेस्ट कास्टिंग नहीं होती, सो दैट इज एन इशू। Recently, I spoke to one producer and a casting director where I spoke about whether social media count is important or not. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का फॉलोअर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है unless until they know art, acting, how to perform. झूठ झूठ। हाँ, मैं 4-5 देशों में काम करा है, यहाँ पर ही नहीं मिल रही फिल्म। एक्टिंग तो हमें नहीं आती। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, लोगों को कैमरे के सामने कहना पड़ता है यार। अब मीडिया के सामने अगर वो सब सच बोल देंगे तो क्वेश्चंस तो उठेंगे ना। सो आई विल बी ऑनेस्ट। और मेरे साथ क्या, बॉम्बे में आपको पता है कितने लोग स्ट्रगल करते हैं। अरे आई हैव बीन रिप्लेस्ड अभी रिसेंटली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस व्हाट दिसंबर 13th, आज 14th है ना, एक महीना एक दिन मेरा प्रोजेक्ट गया है, 5-6 दिन बाद शूटिंग स्टार्ट थी। क्यों गया है? क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। और ओटीटी और ओटीटी प्लेटफॉर्म का शो। और अब एक उससे पहले भी एक फिल्म में गया जो अपेरेंटली बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ. उसमें भी एक मतलब नो आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन यार, उन लोगों ने भी जो सब्सक्राइबर्स कमाए ना वो कमाए हैं, मेहनत है। बट एज एन आर्टिस्ट जो मेरा काम है वो मैं करूंगा ना। हाँ. अगर मैं स्टैंड अप कॉमिक को हटा के बोलूं नहीं मैं एक्टर हूं मैं करूंगा, वो गलत हो जाएगा। तो सिमिलरली बट इफ द अदर पर्सन इज नॉट एन एक्टर, जैसे हर्ष बेनीवाल है राइट, उसको शुरू से एक्टर बनना था, उसने यूट्यूब करा बट वो एक्टिंग करने आया था, वो स्किट्स ही करता है राइट। पूरा यूट्यूब में भी सिर्फ एक्टिंग प्रिसाइसली पूरा वे जैसे हमने ट्रेडर्स में कितना पसंद किया, मेरे को बड़ा पसंद था पूरा, मैं तो वेट कर रहा था जीत जाएगा।
तो वो लोग शुरू से एक्टर बनने आए हैं यार, या वो तो उनकी जर्नी है, और किस्मत भगवान साथ दे रहा है कि भाई उनके फॉलोअर्स बढ़े तो उनको काम भी मिल रहा है, या विच इज अ वेरी गुड थिंग। नहीं तो हम उस टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करते। सिमिलरली उन लोगों को काम मिलता है, को समझ आता है क्योंकि वो एक्टिंग करने आए। या जो एक्टर ही नहीं है उसको तुम काम दे दोगे तो बुरा लगेगा। और आपको नहीं लगता कि यही कारण है जहाँ विद अ गुड प्रोडक्शन हाउस विद हाई बजट एंड आल्सो मूवीज नॉट वर्किंग just because of not good actors or not because of a good director also, can we say that? मेरी एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, डायरेक्टर्स को ना आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोल, आदित्य धर कुड नॉट बी कंट्रोल्ड बिकॉज एवरीथिंग वाज तो आप उनका विजन देख पाए। संजय लीला बंसाली कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, तो आप उनका विजन देख पाते हो। सो यू टॉक अबाउट बिग डायरेक्टर्स, वो नाम बड़े हैं तो सम्मान आसपास पे आके कि यार मेरे को मार्केटिंग के लिए ऐसा नाम चाहिए, एक ऐसा चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं हो पाता उनके साथ, राइट। तो वो एक इशू है कि डायरेक्टर को भी बहुत प्रेशर होता है। जैसे हम एज एन एक्टर हम जाके परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो हमें अगर सामने से बोलेगा डायरेक्टर तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डायरेक्टर है। सिमिलरली अगर डायरेक्टर को प्रोड्यूसर या उनकी टीम वालों को बोलते कि तुम्हें ये करना है, डायरेक्टर को करना पड़ेगा, उसको अपना विजन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो यू कांट बिलीव यू ब्लेम द डायरेक्टर इन दिस। उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि देखो हम एक्टर्स का क्या है, हम फिर भी क्योंकि काम करा हमें काम मिल जाएगा, राइट। डायरेक्टर का प्रोजेक्ट नहीं चला, लोग उस पर डाउट करेंगे, उनको काम नहीं मिलेगा। बट हम आजकल काफी देख रहे हैं कि हमारे जो एक्टर्स की बात किया जाए तो वहाँ पे ट्रू स्ट्रगलर कम क्रिएटिव के फील्ड के ज्यादा आ रहे हैं एज अ क्रिएटर्स और वी कैन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आजकल ये जो एक्टर्स हैं ये वहां से आ रहे हैं। पहले हम स्टार किड्स पे वार करते थे लेकिन स्टार किड्स भी कम हो गए, लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा आ गए। बिल्कुल। You see the comparison should be the same just because of followers they are getting the story. बिजनेस मॉड्यूल है आपका, मूवी बिजनेस है, आपको पैसा कमाना है। आप देखोगे मेरे को कौन कितनी वैल्यू लाके दे रहा है, तो वो उनका अप्रोच गलत नहीं है। फॉर अस एज एक्टर्स ये अप्रोच हमारे लिए अनफेयर है, क्योंकि अगर हमें पता तो ये करना हम भी कोई करके आते हैं, स्टार्टिंग से बनाते हैं रील्स। हाँ राइट, बट ठीक है, मैं तो रील्स अभी भी नहीं बनाता। अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया जाए, हाउ मच यू आर एंजॉयिंग दैट स्पेस, बिकॉज एज यू सेड काफी कुछ ओपन है एज एन एक्टर, बहुत डिफरेंट है, काफी डिफरेंट भी है। इफ अ गिवन अ चांस यू वांट टू गेट सेटल्ड आउटसाइड, विल यू चूज दैट? नो, दैट वाज नेवर द प्लान। नहीं तो मैं पहली पिक्चर के बाद ही भाग जाता या पहली बाहर जाके ट्राई करता। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और ना मेरे लिए लैंग्वेज बैरियर है, ना मेरे लिए मीडियम्स बैरियर है। मेरे को हर जगह काम करना है, एंड आई वांट टू बी नोन एज एन इंडियन एक्टर। Indian actor gone international works. Yeah. An Indian gone outside became an actor. I don't want that. Sorry. True. What is that one genre you want to try more? Because you're going out and exploring. तो आपको क्या लगता है इंडिया में वो चीज अभी तक आई नहीं है और वो चीज आप इंडिया में एक्सप्लोर करना चाहोगे? मैं इंडियन चीज बताऊं? हाँ. I want to work with Rishabh Shetty. Manifesting today. I want to work with him. और एक ऐसा काम जो मैं करना चाहूंगा जैसे उन्होंने कंतारा में किया है, जो उन्होंने देव को प्ले किया है ना यार, एक तो वो मेरे लिए न्यू था बिकॉज हमें देखो इट्स सैड कि हमें अपने कल्चर के बारे में इतना नहीं पता था। तो दैट इज अ गुड थिंग क्योंकि हम एजुकेट हो रहे हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। सिमिलरली जो वो आपको लोग नहीं करने, द वे इट्स शॉट, जितना उसका एक सुर होता है ना, वो जितना सुर खींचा है कहाँ नीचे है, इट्स सो ब्यूटिफुली डन। आई डोंट थिंक इंडियन सिनेमा हैज सीन सच वेरिएशंस, सच अ गुड स्टोरी। फीमेल्स के लिए आई बिलीव आलिया एंड गंगूबाई इज फैबुलस। मतलब आप फिल्म की जर्नी में देख सकते हो, जब वो छोटी थी कैसी थी, फिर वो आगे जाके बड़ी बनती है तो उसको बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होता है। और शी इज टू गुड, शी इज टू गुड। मेरे को तो हाईवे में भी काम बहुत अच्छा लगा था। देन इफ आई लुक बैक एट थिंग्स, तो सो मेनी फिल्म्स। मेरे को तो आई गेस इंडिया इज फॉरगेटिंग कॉमेडी। इंडियन कॉमेडी नीड्स टू बी एप्रिशिएटेड, रिक्रिएटेड, accepted. The raw comedy without adult content. रूपा नालिया आइकॉनिक है आवाज। अब देखो ना, जैसे फिल्म में 30 मार खान हो गई, वो जिस टाइम पे आई थी नहीं चली। टुडे एवरीवन इज मेकिंग मीम्स आउट ऑफ इट। वो एवरग्रीन होगी। सो आई गेस फरा मैम नीड्स टू, मतलब फरा मैम अच्छी बात है, यूट्यूब कर रहे हो आप, थोड़ा प्लीज डायरेक्शन पे आ जाओ, हमें भी काम दो। एक और जो सोचना चाहूंगी लास्टली, जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक आर्टिस्ट अब यूट्यूब पे आ रहा है, काफी बड़े प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स नो फिल्म मेकर्स आर आल्सो गोइंग टुवर्ड्स ओटीटी। हाउ यू सी दिस स्टफ? डज YouTube is also playing an important role for an artist? Absolutely. You should be a vlogger.
or No, 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 you I should don't- have a content creator I at don't that. believe that. पंकज त्रिपाठी अभी ब्लॉगिंग नहीं करते. Yeah. इरफान सर जब थे वो नहीं कर रहे थे. अभी भी अगर एक विजय राज जैसे बड़े एक्टर हैं, या आप मनोज बाजपेयी जी ले लीजिए, के मेनन सर ले लो, वो तो के मेनन सर आपको मीडिया में भी कम दिखते हैं. हाँ. तो इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट अबाउट टाइम. जब वो टाइम आएगा कि आप अप्रिशिएट हो रहे हो, आपका क्राफ्ट रिकॉग्नाइज हो रहा है, इट विल हैपन. वो एक जर्नी का पार्ट है, हमें अडाप्ट करना पड़ेगा, हमारी जनरेशन के साथ हो रहा True. है, बस वो डिफरेंस है. True. सो इट्स अडैप्टेशन. मतलब देयर इज नो हेट टू एनीवन. मैं बोल रहा हूँ बिजनेस मॉड्यूल बदल गया. Yeah. So lastly one message for the audience. आपके काफी इंडियन प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और हाँ जी. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं. Yes, क्या कहना multiple चाहेंगे? projects coming. Daniel is coming in end of the year. अभी हमारी केबल वन पे फर्स्ट टाइम है पंजाब के किसी प्लेटफॉर्म पे एक हिंदी वेब शो आ रहा है. Yeah. इट्स कॉल्ड कस्बा सिंगाई कीरी. प्लीज वॉच एंड सपोर्ट इट. वो भी हमने 2022 में शूट किया था. Oh. सो 2022-23 का काम अब आ रहा है. ये जो भी कर वो तो बाद में ही आएगा. So But this year is going to be 2026 interesting. will be very interesting Oh yes, for you. almost every third month there's a release. Oh, Touch wood. wow. Touch wood. And I hope some hit हो जाए. Yes, yes. Thank you. Thank you so much, Mahir, for giving a precious time, It's and all the best. Always a pleasure. Always. Thank you.